इंद्री में पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप के नेतृत्व में शांति मार्च का आयोजन किया गया। मार्च इंद्री रेस्ट से प्रारंभ होकर बाजार के बीच से होते हुए मटक माजरी अड्डे पर समाप्त हुआ। सामूहिक रूप से प्रेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर नवजोत कश्यप व डॉक्टर सुनील पंवार ने कहा कि आज किसान तीनों काले कानूनों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर आंदोलन कर रही हैं। धरने को पथभ्रष्ट करने के लिए केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार धार्मिक व जातीय हथकंडे अपनाकर सामाजिक भाईचारा, एकता व सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है। आरएसएस व भाजपा के लोग किसानों के बीच जाकर गाली गलौज करना, पथराव करना और लंगर सेवा बंद करवाने जैसे हिंसक कार्य कर रही है। हमने एक शांति मार्च यात्रा निकाली है। इसका उद्देश्य सिर्फ किसानों का समर्थन करना है और उस अंधी बहरी सरकार को सचेत करना है कि जो ये हमारे किसानों के साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसका विरोध हम कर रहे हैं और आम जन विरोध कर रहा है। कांग्रेस खुलकर इसका समर्थन कर रही है क्योंकि किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। कभी उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, कभी उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है, कभी उनको देश विरोधी ताकतें बताया जा रहा है। परंतु हमारे देश का किसान सिर्फ एक अन्नदाता है। तो हमारे देश की जो ये अंधी बहरी सरकार है, चाटुकारों की सरकार है, इसने क्या कर रखा है, कुछ पूंजीपतियों के आह्वान पर हमारे देश के किसानों के विरोध में 3 काले कानून लागू कर दिए हैं, जो कि हमारे देश के किसानों को गरीबी की तरफ धकेल रहे हैं। उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो ये आंदोलन करें और अपनी मांगों को मनवाएं। हमारे देश में आज से पहले कभी हिंदू धर्म या हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई के नाम पे झगड़े नहीं होते थे, परंतु पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि कभी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, कभी जाट नॉन जाट के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। आज हमारे देश में झगड़ा हो रहा है पंजाबी और हरियाणवी के नाम पे। क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो शांति का संदेश था, पूरे विश्व को उन्होंने शांति का संदेश दिया और उन्होंने पूरे विश्व को एक जय जगत की भावना से आगे बढ़ने का आह्वान किया था। आज पिछले 6 सालों से लगातार इस देश के अंदर विभाजनकारी ताकतों ने अपने आगोश के अंदर इस देश को लिया हुआ है और ये विभाजनकारी ताकतें पहले हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटती रही, कभी जाट गैर जाट के नाम पर बांटती रही। अब उन्होंने सिख धर्म को टारगेट करके उनको खालिस्तानी बताने का कार्य किया है। डॉक्टर नवजोत कश्यप ने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा का आत्मसात करते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर आपसी भाईचारा, एकता और सौहार्द बनाए रखने के लिए शांति मार्च निकाल रही है। इसका मकसद यही है कि जो हमारी केंद्र की सरकार है, जो किसानों के साथ जो ये काले कानून 3 काले कानून आए हैं, इनको शांतिपूर्वक बातचीत के द्वारा इसका समाधान करे ताकि किसानों को इससे राहत मिल सके। इस मौके पर डॉक्टर सुनील पंवार ने कहा कि सिख कौम को खालिस्तानी कहकर संबोधित करना भाजपा की विभाजनकारी नीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र को अखंड बनाने की बात की है। संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित समानता के अधिकार को आत्मसात कर समाज को समान रूप से आगे बढ़ाया है। आज इन तानाशाही शासकों को, इन तानाशाही सरकारों को सचेत होना चाहिए कि ये जनमानस जो है जागृत हो चुका है और आपकी विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ आज किसान आंदोलन के ऊपर बैठा है, कल मजदूर भी आंदोलन के ऊपर बैठेगा और तमाम हमारे साथी एकजुटता के साथ अखंड भारत का सपना लेकर आगे बढ़ेंगे। अपने अधिकारों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के अंदर जो हमारे को समानता का अधिकार दिया गया है, जो हमें अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों को आत्मसात करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देश पे उपद्रव हुआ नहीं, लाल किले पे उपद्रव कराया गया है।